जो निष्कासित जिस अखाड़े के जो व्यक्ति संत है उनको है जो प्रलोभन देकर के अपने साथ बहुमत साबित करने का कोशिश न करें। अखाड़े से जो बहिष्कृत लोग हैं उनको कुछ लोगों के द्वारा प्रश्रय दिया जा रहा है और प्रश्रय देना ये उचित नहीं है, क्योंकि हर अखाड़े की अपनी एक मर्यादा है, अपनी एक नियमावली है। आगे अगर वो इस प्रकार की कार्रवाई करेंगे तो उसके ऊपर में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद और सभी है जो अखाड़े के संत के द्वारा उनके ऊपर कार्रवाई। नमस्कार, मैं हूं शिव पांडे और आप देख रहे हैं खंड भारत बुलेटिन। आइए चलते हैं आज की इस विशेष खबर की ओर। जब भी कुंभ या महाकुंभ की बात होती है तो उसमें संतों के अखाड़ों का नाम सबसे ऊपर आता है, क्योंकि उनके पूजा पाठ के विभिन्न तरीके लोगों के आकर्षण का केंद्र होते हैं। और इस समय एक बार फिर से अखाड़े चर्चा की वजह बने हुए हैं और कारण है अखाड़ों के द्वारा नियमों का पालन न किया जाना। 26 जुलाई 2026 को श्री उदासीन निर्मल परिषद के पदाधिकारियों द्वारा एक संयुक्त बैठक की गई, जिसमें प्रेस वार्ता के द्वारा अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष एवं निरंजनी अखाड़े के संत रविंद्रपुरी महाराज तथा कथित हरगिरी महाराज के द्वारा दुष्प्रचार करने की बात कही गई एवं यह प्रस्ताव भी पास किया गया कि ऐसी निराधार बयानबाजियों के खिलाफ न्यायालय द्वारा दंडनीय कार्यवाही की जाएगी। हरगिरी महाराज के विषय में बताया गया कि जूनागढ़ गुजरात से इन्हें समाज के द्वारा बहिष्कृत किया गया है तथा कार्यवाही जारी है। उनके ऊपर तमाम अखाड़ों की संपत्ति एवं संतों महंतों के शोषण के भी आरोप लगे हैं। आइए देखते हैं इस विषय को लेकर श्री उदासीन निर्मल परिषद के पदाधिकारियों का क्या कहना है। ऐसा है, उदासीन निर्मल परिषद श्री अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के पदाधिकारी जो प्रयागराज में है, उनकी संयुक्त बैठक प्रेस वार्ता चल रही है। हमें प्रेस वार्ता करने का यह है जो निर्णय इसलिए लेना पड़ा कि कथित हरिगिरी कथित रविंद्रपुरी निरंजनी अखाड़े के द्वारा जो दुष्प्रचार किया जा रहा है उसका है जो हम लोग निराधार बताते हैं, खंडन करते हैं और उनको ये चेतावनी देते हैं। और आपके माध्यम से कहा जाता है कि जो निष्कासित जिस अखाड़े के जो व्यक्ति संत हैं उनको है जो प्रलोभन देकर के अपने साथ बहुमत साबित करने का कोशिश न करें। अगर उनके साथ अखाड़ा परिषद के जो अखाड़े के मेंबर हैं अगर वो साथ हो तब उनसे कोई बातचीत किया जा सकता है। आगे अगर वो इस प्रकार की कार्रवाई करेंगे तो उसके ऊपर में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद और सभी है जो अखाड़े के संत के द्वारा उनके ऊपर में कार्रवाई की। महाराज, ये जो कॉन्फ्रेंस आप कर रहे हैं या संदेश दे रहे हैं मीडिया के माध्यम से, किसको देना चाहते संदेश? कौन इसको सुनकर इसका पालन करे या अनुपालन करे? ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, भारत सरकार राज्य सरकार के माध्यम से पूरे समाज भारतवर्ष के ये संदेश देना चाहता हूँ कि ऐसे कथित जो व्यक्ति है जिसके द्वारा दुष्प्रचार किया जा रहा है उससे वो सावधान रहे। उनकी बातों में कोई भी सच्चाई नहीं है। जो व्यक्ति अखाड़े से निष्कासित हो गया है, समाज से निष्कासित हो गया है, उसको समाज में बैठने का कोई हक नहीं है। महाराज, आप लोगों का हृदय बड़ा निर्मल होता है, अगर कहीं कुछ बात बनती है तो क्या भविष्य में ये सब वापसी हो सकती है? आपका हृदय वास्तव में निर्मल होता है। देखिए, वो भविष्य की बात है। जैसे अभी महाराज जी ने कहा कि जिस अखाड़े की जो पंच की परंपरा है, जिसने गलती किया, निष्कासन किया गया, वो अपनी गलती मान करके अखाड़े में पंच के सामने गुरु महाराज जी के सामने आता है तो उसके पंच विचार करके जो आपने कहा कि हृदय कोमल होता है तो हृदय कोमल भी है जो दिखाया जाता है। बहुत धन्यवाद महाराज, आपका परिचय बता दीजिए। श्री महेंद्र दुर्गादास, पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन निर्माण, मुख्यालय प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। धन्यवाद। क्या मांग है? अभी हमारे अखाड़ा परिषद के उपाध्यक्ष श्री पंचायती बड़ा उदासीन अखाड़े के श्री महेंद्र दुर्गादास जी ने तो आप लोगों को विस्तार से बता ही दिया है जो भी है। मूल रूप से इसमें यह है कि जो अखाड़ों के हर अखाड़े की अपना एक परंपरा होती है, हर अखाड़े, और ये 13 अखाड़े चारों संप्रदायों से बनके बने हुए हैं। तो जो अखाड़ों से बहिष्कृत अखाड़े की नियमावली का उल्लंघन जिन्होंने किया है उनको अखाड़े बाहर कर देते हैं, है ना। तो वो अखाड़े से जो बहिष्कृत लोग हैं उनको कुछ लोगों के द्वारा प्रश्रय दिया जा रहा है और प्रश्रय देना ये उचित नहीं है, क्योंकि हर अखाड़े की अपनी एक मर्यादा है, अपनी एक नियमावली है। और हम उन
पूज्य संतों को भी कहना चाहते हैं जो बाहर हुए हैं अखाड़ों से, कि वो डायरेक्ट अपने श्री पंच परमेश्वर के पास जा कर के और गुरु महाराज के दरबार में ही उसका समाधान होता है। तो ऐसे करने से क्या होता है, समाज में गलत संदेश जाता है और हम उनका खंडन करते हैं जो अखाड़े से बाहर किए गए अन्य साधुओं को लेकर के और दुष्प्रचार कर रहे हैं। मूल बात इतनी है, तो सबको अपने अपने अखाड़े का संविधान का पालन करना चाहिए। और अखाड़ों की एक परंपरा है कि किसी भी अखाड़े से जो बाहर कर दिया जाता है कोई सदस्य, तो उसका दूसरा अखाड़ा उसको प्रश्रय नहीं देता, तो उसका पालन सब करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा और इसी में सबकी भलाई है और सबके लिए ये अच्छा रहेगा और समाज में गलत संदेश जाने से बचा जाए जितना हो सके। बस यही कहना। महंत श्री यमुनापुरी पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी सेक्रेटरी प्रधान कार्यालय। तो इस विशेष खबर को लेकर आपका क्या मानना है, आप हमें जरूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ खबरों को अपडेट के लिए और देखते रहिए आपका अपना चैनल अखंड भारत बुलेटिन। जय हिंद, जय भारत।